शायद ये आखिरी फिक्रे हों। एक पार्टी को कहीं हिलने की इजाजत, की पार्टी को हर तरह की सहूलत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जो अभी इलेक्शन का दौरा है और सुहेल वड़ाइद साहब इलेक्शन कवर करने वालों के इमाम हैं, इनकी इब्तदा में ही हम सब काम सीखते हैं और दरअसल इन्हीं के रुख को देख के अपने क़िबले का तयन करते हैं। मुझे एक जिस कश्मकश का सामना है वो बड़ी ज़ाती नोयत की है और बड़ी पेशा वराना भी है। सुहेल वड़ाइद साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब को तल्ख से तल्ख बात कहने का एक ऐसा सलीका है कि जिस पे बस इस खूबी पे दिल चाहता है कि मर मिटा जाए। लेकिन जिस सूरत हाल से मैं गुज़र रहा हूँ या जो सूरत मैं देख रहा हूँ हालात की, वो ये है कि इलेक्शन का दौरा है, एक पार्टी को कहीं हिलने की इजाज़त नहीं दी जाती और दूसरी पार्टी को हर तरह की सहूलत मुहैया की जाती है। एक पार्टी जो है उसके कहने पे डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज करते हैं, पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं। लोगों के घर गिराए जाते हैं, बच्चों को पकड़ लिया जाता है, बिला वजह जेल में डाल दिया जाता है। और दूसरी पार्टी उसके लिए तमाम का तमाम रास्ता हमवार है। मेरी सुहेल वड़ाइद साहब से दरख्वास्त होगी कि सुहेल वड़ाइद साहब मुझे ये बताएं कि इस तल्ख सूरत हाल को नरम तरीन अल्फाज में कैसे बयान किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन भी ऐसा कि जिसने हमारे मुस्तक़बिल का तयन करना है। पूरी की पूरी सोसाइटी एक अजाब से गुज़र रही है और हम अपनी आंखों से जो कुछ देख रहे हैं वो इतना तल्ख है कि ज़बान पर लाते हुए खौफ आता है और कभी ऐसा लगता है कि शायद ये आखिरी फ़िक्रे हों। तो मेरी अपने असातिज़ा से ये दरख्वास्त है कि वो इस पर भी रोशनी डालें, या तो इस पर ज़िया साहब कोई किताब लिखें या मुजीबुर रहमान शामी साहब अपने प्रोग्राम में कोई जिक्र करें, या एक दिन इस कौम के साथ सुहेल वड़ाइद साहब भी गुजारें। क्योंकि सुहेल वड़ाइद साहब हम जो कुछ देख रहे हैं, कह नहीं पा रहे, ये इतना बड़ा तज़ाद है और इतना खुला तज़ाद है कि इसको बयान करने के लफ्ज़ मेरे पास नहीं है। मैं एक बार फिर जनाब नक्शबंदी साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस मजलिस में समा खराशी का मौका दिया, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माजरत खाऊँ। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, सीनियर सहाफ़ी हबीब इकराम साहब गुफ्तगू कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, और तकरीर के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। थोड़ी बहुत मैं भी उस पर डिटेल में बात कर लेता हूँ। थोड़ा उनके एंगल अलग था, मैं अपने एंगल से जो है उसको बयान करने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन इकराम, आजकल जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, आपको याद होगा जब 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार आई थी, तो उसके बाद जो तहरीक इंसाफ ने एक मुल्क के अंदर एक तहरीक चलाई थी कि 100 दिनों के अंदर आपने हमसे पूछना है कि हमने क्या कुछ किया है। उसके बाद जैसे ही 100 दिन पूरे होते हैं तो और मजीद डेट दे देते हैं, चूंकि उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देती। फिर आ जाते हैं अचानक से कोविड के हालात के बावजूद मुल्क के अंदर इमरान खान की सरबराही में स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत में हमें मुल्क के अंदर उसको फेस करना पड़ता है, जो एक आलमी वबा थी उससे लड़ने के लिए। उसके बावजूद भी हमारी इकोनॉमी ने इस हद तक कोलैप्स नहीं किया जितना कोलैप्स किया है गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान। 2 सालों में माजरत 16 माह के अंदर जो हुकूमत आई थी, कोलेशन गवर्नमेंट, जो पीडीएम की सूरत में हमारे सामने हुकूमत आई थी, तो उस दौरान मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ और तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह इंतजामिया डील कर रही थी हुकूमत के लोगों को, वो तो आपके सामने। लेकिन उसके बाद जैसे ही केयर टेकर सेटअप आता है तो उसके बीच भी यही हो रहा है जिसका तज़किरा हबीब इकराम साहब कर रहे थे कि एक तरफ एक पार्टी को खुली छूट दी जा रही है, उनके पे कहने पर एसी, डीसी और डीपीओ तक चेंज किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ दूसरी पार्टी के खिलाफ पर्चे तक कटवाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और पार्टी है तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे उनके लोगों को उठाया जा रहा है, उनको खुला इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही। उस इलेक्शन कैंपेन का कह रहे हैं, उस इलेक्शन की बात कर रहे हैं जिसने इस मुल्क का फ्यूचर डिसाइड करना है। चूंकि इस इलेक्शन को सिर्फ महज पाकिस्तानी कौम इलेक्शन नहीं समझ रही, बल्कि वो ये समझ रही है और इस समझने पर मजबूर है कि ये इलेक्शन फैसला करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौन सी सिमत में जाने का ख्वाहिशमंद है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।